बड़ी बहू, ये कोई बीमार पड़ने का समय नहीं है। बड़ी बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं और तुम हो कि आराम आराम से सब कर रही हो। सुनंदा जी ने बड़ी बहू रेनू से कहा। कर रही हूँ माँ जी, आज तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा। सफेद धोतियों को पीले रंग में रंगते हुए रेनू ने कहा। तभी नित्य आकर बोली, अरे बड़ी भाभी, सब आपको ही ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ लगी पड़ी है। चलिए ना, संगीत की क्या मस्त तैयारी चल रही है। नित्या जैसे ही भाभी का हाथ पकड़कर ले जाने को हुई, सुनंदा जी जोर से बोली, तू जा सीख डांस, इसे क्यों लेकर जा रही है। ये चली गई तो काम कौन करेगा। माँ, शादी तो मानसी भाभी के बेटे की है ना, तो उससे भी काम करवाओ। रेनू भाभी ही सारे काम क्यों करे। मानसी भाभी मजे से बस रेडी होकर और डांस प्रैक्टिस में लगी हुई है और यहाँ रेनू भाभी काम पर काम किए जा रही, किसी को उनकी जरा भी परवाह नहीं। नित्या थोड़ी गुस्से में बोली, बेटा तू शादी में मजे करने आई है कर, तुम्हें तो काम करने नहीं कह रही ना। अब इस उम्र में मुझसे काम होता नहीं। मानसी को ये सब काम आते नहीं और रेनू तो सब काम में माहिर है, इसलिए उसे करने दे। सुनंदा जी बेटी को समझाते हुए बोली, रहने दो माँ, बस समझ आता, ये कोई नया नहीं कर रही हो आप। जब रचित और रचना की शादी थी तब भी रेनू भाभी ने सब काम संभाले, क्योंकि वो दोनों उनके बच्चे थे। तुमने ही कहा रेनू को ही करने होंगे। तब भी मानसी भाभी बस सज धज कर मेहमानों की तरह बैठी थी। इस बार भी जब उनके बेटे का शादी है तब भी उन्हें सब कामों से आजाद कर रखी हो। वो बस तैयार होकर लड़के की माँ की भूमिका अदा करने की आ जाती और बेचारी रेनू भाभी सब करके भी पीछे रह जाती। तारीफ मानसी भाभी के हिस्से आ जाता। वाह क्या तैयारी है, कहते हुए नित्या वहां से चली गई। रेनू अपने बिखरे काम समेटने में व्यस्त हो गई। देखो बहू, नित्या की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। 15 साल हो गए शादी को, पर बचपना ना गया उसका। सुनंदा जी रेनू को समझाते हुए बोली। रेनू कुछ ना बोली, जानती थी इस घर में उसकी वैल्यू मानसी से कम ही है। अमीर घराने की मानसी, काम करने की आदत नहीं रही। संजोग से पति निहाल की नौकरी, ऐसी की सारे ऐशो आराम मिल रहे थे। पर रेनू का पति निशांत ऐसे ही किसी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी, पर रेनू सब खुशी से संभाल रही थी। मानसी जब तब सुनंदा जी को तोहफे देती रहती, जिससे वो मानसी के गुणगान गाती और उसे ज्यादा काम करने ना कहती। हर बात पर रेनू से यही कहती रहती कि तुम्हें सब कामों की बढ़िया जानकारी है, मानसी को कुछ आता नहीं, सिखाने जाओ तो उतने में तुम ही कर दोगी। और बस ऐसे में सुनंदा जी रेनू पर काम का बोझ डालती जा रही थी। रेनू ने अपने बच्चों की शादी में भी खुद ही सब कुछ किया। मानसी ने जरा ना सहयोग किया, बस उसका सारा ध्यान खुद पर रहता था। ऊपर से बातें बनाने में माहिर, तो मीठा बोल सबके साथ घुल मिल जाती और तारीफ बटोरती रहती। उधर रेनू कितना भी काम कर ले, सुनंदा जी नुक्स निकालती और सबके सामने डांटने से परहेज ना करती। निशांत कई बार सुनंदा जी को समझाता, माँ तुम ये रेनू को हर समय डांटा मत करो, अब बहू आ गई है, अच्छा नहीं लगता। पर वो किसी की सुनती है, जो बेटे की बात सुनती। जब तक पति जीवित थे वो भी समझा कर हार गए थे। सोचते सोचते रेनू काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गई। कमर में दर्द हो रहा था। तभी उसकी बहू कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आप इतना काम क्यों करती है। दादी जी भी बस आपको ही बोलती है, लाइए कमर में दवा लगा दूं। बेटा जब परिवार में सब साथ में रहते हैं तो ये सब चलता रहता है, किस बात पर नाराज होकर बैठ जाऊं, तुम ही बोलो। रेनू बोली,
तभी मानसी किसी काम से रेनू के कमरे में आई तो उसे लेटे देख बोली, दीदी आप यहाँ हो? माँ कब से आपको बुला रही है। जाने कौन सी रस्म अब करनी है। मानसी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कर लो खुद से। माजी से पूछकर रेनू आंखें बंद कर लेटी हुई बोली, हाँ चाची जी, अभी अभी मम्मी के कमर में दवा लगाई है, उन्हें आराम करने दीजिए। बहू ने कहा, क्या कहा? तबीयत खराब लग रही है? ऐसे कैसे? शादी के इतने काम करेगा कौन? शादी के घर में बीमार पड़ने से कैसे काम चलेगा? सुनंदा जी गुस्से में थी। जैसे ही मानसी ने उन्हें रेनू की तबीयत खराब होने के बारे में जाकर बताया, वैसे भाभी रेनू भाभी को देखकर आपने भी कुछ सीखा ही होगा। माँ के हिसाब से तो आपको सारे रस्में रिवाज की जानकारी रख बेटे का शादी करना चाहिए। क्यों माँ? नित्या यहाँ आकर उनकी बातें सुन बोल पड़ी। पर मैं कहाँ सब जानती हूँ, कभी किए ही नहीं है। मानसी ने कहा, कौन ऐसे करता रहता है भाभी? करने का मन हो और जरूरत हो तो करना ही पड़ता है। फिर माँ है ना बताने को, और मुझे भी जितना याद है बताती रहूंगी। पर आप कुछ काम करिए तो सही, नित्या ने कह दिया। सुनंदा जी को भी समझ आ रहा था ये सब उनकी ही लगाई आग है, कहीं बेटे भी बोलने आ जाए। ये सोचकर उन्होंने मानसी से कहा, वैसे बहू नित्या कह तो सही रही है, बेटे के शादी के लिए कुछ काम तो तुम्हें भी करना चाहिए, नहीं तो सीखोगी कैसे। मानसी को भी लगा बेटे के शादी है, रेनू भाभी पर निर्भर रहने से कहीं दिक्कत ना आ जाए। वो भी लग गई रस्में सीखने में ताकि सब काम समय पर निपट जाए। उधर जब रेनू को ये पता चला कि मानसी काम कर रही है तो वो मन ही मन नित्या का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसने ही कहा था, भाभी आप जितना करोगी उतना सब आप पर थोपते जाएंगे। माँ को तो देख ही रही हूँ, अब जो करना वो आपको ही करना होगा, नहीं तो ना पहले शादी में मजे कर पाई ना इस बार ही कर पाओगी। रेनू भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम का बोझ लेकर खुद को बीमार कर लिया था। उसे भी लग रहा था कि वो बस कहीं काम के चक्कर में शादी में शामिल ही ना हो सके।